अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी दम का चिकन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज ये बनती है और आप देख सकते हैं ये दिखने में कितनी ज़्यादा ये डिलीशियस लग रही है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। 750 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, तो 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए, काजू लिए और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए। मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़े से पानी के साथ इन तीनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन तीनों चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ एक फ़ाइन साइज़ का पेस्ट बना लिया है। ये हम चिकन में डाल देंगे अच्छी तरह से, और जो इसमें लगा रह गया उसको हम थोड़े से पानी से मिक्स करके डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर दही डालेंगे। 250 ग्राम दही लिया है मैंने। तली हुई प्याज ली है, 2 मीडियम की साइज की मैंने प्याज ली थी और मैंने इनको फ्राई कर लिया और ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे और हम डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए, प्याज को मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, धनिया सूखा धनिया पाउडर 1 और आधा खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे। पिसी हुई हल्दी डालेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के मैंने डाला है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, आधी कड्डी हरा धनिया मैंने लिया है और अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। तो साथ ही में दोस्तों इसमें हम लीमू का रस भी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लीमू का रस लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मिक्स कर लेंगे और इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आधी प्याली के करीब इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी का बचा हुआ यहाँ पे देखिए ऑयल है। आधी प्याली से थोड़ा सा कम है, ये मैं इसमें डाल दिया है मैंने। और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जो हैदराबादी स्टाइल है उसमें इसको मैरिनेट किया जाता है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको कम से कम 1 घंटा इसको मैरिनेट के लिए ज़रूर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे फ़ौरन से तैयार करना है, तो मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो अब इसका बहुत अहम स्टेप है जो हम इसमें करने वाले हैं। फॉइल पेपर हम इसमें रखेंगे और साथ ही में एक कोयला मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है, छोटा सा पीस ये मैंने डाल दिया है। साथ ही में इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में डाल दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका जो स्मोक आएगा, इसका जो फ्लेवर आएगा ना इसमें दम के चिकन में, वो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे और इस डिश का नाम हैदराबादी दम का चिकन इसलिए भी क्योंकि इसको दम की आंच पर पकाया जाता है। और मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको हल्की आंच पर रखा है। ये नीचे नहीं लगेगा हमारा चिकन। अगर आप जैसे एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं तो आप नीचे तवा लगा दें ताकि ये नीचे ना लगे। और इसको हम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है चिकन को पकते हुए और चिकन हमारी गल चुकी है आधे घंटे में। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। जैसे ही हमने ढक्कन खोला है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है और ये बहुत ही लजीज बना है। आप इसको नान चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये टेस्टी बना है। दावतों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है ये डिश। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इससे
बनाएंगे, इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करेंगे और इसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका भी बहुत ही मज़े का बनेगा दम का चिकन। आपको यकीन नहीं आएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।